में लाइस का कातिल करार रहा है। ये उसकी अपनी राय है या किसी और के कहने पर? यही तो उसकी चालाकी है। उसने एक बददिमाग इल्हामी को अपना आलाकार बना रखा है। बस इतनी सी बात। आप ही ना वो तो क्या कोई भी देवताओं के असरार नहीं जा सकता। इस बात का जिंदा सबूत मेरे पास है। आप नहीं जानते। दिवस के देवताओं ने और लाइस के अपने सलाहकारों ने पेशीन गोई कि उसकी मौत उसके अपने बेटे के हाथों हो, उसके और मेरे बेटे के हाथों। लेकिन उस पेशीन गोई का क्या हुआ? सब जानते हैं लाइस को चंद लुटेरों ने वहां कत्ल किया था जहां 3 रास्ते मिलते हैं। और बच्चा वो अभी 3 दिन का भी नहीं था जब उसके पांव में बेड़ी डालकर नंगी पहाड़ियों पर मरने के लिए उसे भिजवा दिया था। अपोलो ने भी ऐसा नहीं सोचा। उस बच्चे ने तो अपने वालिद को मौत के घाट नहीं उतारा और ना ही लाइस अपने बेटे के हाथों मारा गया। ये पेशीन हुए करने वाले ऐसे ही बढ़ जाते हैं। आप उनकी परवाह मत कीजिए, वक्त आने पर सच्चाई जाहिर हो जाएगी। तुम्हारी बातों से हमें फिक्र लाहक हो गया है। मेरे दिन में कौन उठ रहा है? क्या हुआ जाता ना? अभी तुमने कहा ना 3 रास्ते मिलते हैं, वहां लॉइस का कत्ल हुआ था। हाँ, सुना तो ऐसा ही। कहां पर? किस मुल्क में? कोसिस की सरजमीन पर, जहां से डेल्फी और डॉलिया के लिए रास्ते निकलते। कितना अर्सा हुआ? आपकी आमद से कुछ अर्सा पहले ही हमें इस वारदात का इल्म हुआ। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? बस मेरे सरताज, आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ये बताओ लाइस कैसा आदमी था? उसकी उम्र कितनी थी? वो आप जैसे कि वजीर इंसान। केवल जाने में मैंने अपने आप को हिम्मत तुम्हें दी है। क्या मेरे सरताज, आप तो मुझे डरा रहे हैं। मेरे यकीन के लिए एक बात और बताओ। एक कंजना खौफ मेरे एहसास पर छा रहा है। फिर भी मुझे जो मालूम है वो सब बताऊंगी। लाइस के साथ चंद आदमी थे या पूरा हिफाजती दस्ता था? उनके साथ सिर्फ 5 आदमी और एक ही गाड़ी। हाँ, एक सरदार अगवानी कर रहा था। अब शक्ति कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। यह सब तुम्हें किसने बताया? एक गुलाम ने, जो बचकर आ गया था। क्या अभी वो महल में है? नहीं, जब वो वापस आया और आपको मरहूम शहंशाह ने तख्त पर पाया तो उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि उसे शहर से आंखों के दूर देहात में एक गाड़ी की जिंदगी बसर करने की इजाजत दी जाए। मैंने उसे इजाजत दी। बेचारा, अगर वो इससे बड़ी मांग भी करता तो मैं उसे जरूर पूरा करती। वो एक अच्छा गुलाम था। क्या उसे दोबारा यहाँ बुलाया जा सकता है? हाँ, बुला सकते हैं, लेकिन आप उसे क्यों पूछ रहे हैं? लगता है मैंने अचानक अपने आप को बहुत सारी बददुआएं दे दी। अब मैं जल्द उस गलतियों से मिलना चाहता हूँ। मैं अभी उसे बुलाती हूँ, लेकिन उसके आने तक क्या आप अपनी परेशानी की वजह नहीं बताएंगे? वाकयात की जो कड़ियां मेरे जहन में उभर रही है, उसके मद्देनजर अपनी जिंदगी के हालात तुम्हें बता देना लाजिम हो गया है। सहारा रह गया, गडरिये का इंतजार। वो कैसे आपकी मदद कर सकता है? उसका बयान अगर तुम्हारी कहानी के मुताबिक हुआ तो मैं इल्जाम से बरी हो जाऊंगा। कैसा बयान? मैंने क्या कहा था? लुटेरों ने लाइस का कत्ल किया था। अगर उसने अभी यही कहा तो मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि एक इंसान हरेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने एक राहगीर का जिक्र किया तो मेरे बचाव की कोई राह नहीं होगी। वो इशारा मेरी ही जानिब होगा। लेकिन उसने यही कहा था, तमाम शहर के सामने उसने कहा था। वो इनकार नहीं कर सकता। अगर वो अपना बयान बदल भी दे तो भी वो ये नहीं कह सकता कि लाइस की मौत पेशी
पेशीन गोई के मुताबिक हुई, क्योंकि रोक्सिस ने कहा था मेरी कोख से जिंदगी पाने वाला बच्चा करेगा। मेरे बच्चे ने तो उस पर हाथ नहीं उठाया, वो फिर भी मर चुका है। लानत है रूहानी ताकतों पर, अब मैं कभी उन पर एतबार नहीं करूंगी। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो, लेकिन फिर भी हम उस गडेरिया से जरूर मिलना चाहेंगे। सरकार जी, आप अंदर तशरीफ लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही। अजनबी लोगों, मेहरबानी करके मेरी बात पर गौर फरमाएं। बुरा ना माने तो मुझे एडिपस के घर का पता बता दें या उससे मुलाकात करवा दें, मैं उसकी तलाश में आया। आप इस वक्त एडिपस के महल के सामने खड़े हैं जनाब। वो इस वक्त अंदर हैं और एक खातून उनके बच्चों की माँ है, उनकी शरीक हयात है। देवता निगहबान ऐसी खुश सलीका बीवी पाने वाला इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा। आप पर भी देवताओं का साया नहीं गुजर कर आप कोई दरख्वास्त लेकर आए हैं या पैगाम? मैं आपके खाबिद के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ मोहतरमा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप कहाँ से आए? मैं कोरिन से आया हूँ। ये खबर सुनकर आपको थोड़ा सा गम तो होगा, लेकिन आप खुशी से फूली भी नहीं समाएंगी। ऐसी कौन सी खबर है जो हमें एक ही वक्त में गम और खुशी का एहसास कराए? हम लोगों ने उन्हें इस नमस का शहंशाह बनाने का फैसला किया है। क्या कोलिबस अब शहंशाह नहीं रहे? कोलिबस वफात पा गए। क्या कहा? वफात पा गए? कोलिबस के वालिद वफात पा गए? हाँ मोहतरमा। बहुत खूब, बहुत खूब। है कनीज, जाओ जाओ अपने मालिक को ये खबर सुनाओ। कहाँ है वो रूहानी ताकतें, वो अल्हाम करने वाली ताकत? आए देखिए आकर, ईडिपस आज तक जिस शख्स से दूर भागते रहे कि कहीं उन्हें कत्ल न कर दे, वो शख्स वफात पा गया है। सुनो, वो ईडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद बखुद मौत की आगोश में जा सोया है। शुक्रिया। जानेमन योगास्टा ने हमें क्यों याद फरमाया? मेरे सरताज, पहले इसकी खबर तो सुनिए, फिर बताइएगा कहाँ गई वो देवताओं की मुकद्दस ताकत? कौन है ये शख्स और कैसी खबर आया है? ये कोरिन से आया। आप बात बहुत करें, बोली वफात पा गए। सुना आपने? वफात पा गए। क्या कहा? आप ही बताएं बुजुर्गवार। ये हकीकत है जनाब, आपके मालिक दाराए खानी से पूछ कर गए। उनकी मौत किसी बीमारी से हुई या किसी दगबाज ने उन्हें? मामूली सी बीमारी जो इंसान को बुढ़ापे की मुसीबतों से छुटकारा दिला देती है। यानी आपका मतलब है उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई? जी हाँ, उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है।
खूब, बहुत खूब। अब कहो जाने मन, कहां है देवताओं की वो आवाजें, कहां है किस्मत का हाल बताने वाले परिंदे जो तकदीर बनकर हमारे सर पर मंडराते थे। हमने तो अपने वालिद कोहतम की जान ले ली थी, हमने तो हथियार भी नहीं छुआ और अब वो अपनी नींद सो रहे थे। जी बस के अल्फाज झूठे निकले, उसकी पेशीन गोया वालिद कोहतम की तरह मुर्दा है, जमीन में दफन है। मैं भी तो यही कहती थी। आप तो कहती रही, हम ही बेबुनियाद खौफ में मुब्तला रहे। छोड़िए ना, अब सामने में भी ऐसे ख्यालात। जब तक वालिदा जिंदा है तब तक हम इन सब चीजों से नहीं मिल सकते। हो? कैसा हो? इडिपस जैसे इंसान को भला कौन से क्या काम? हमारी जिंदगी हादसात और मजबूत, कौन जाने कल क्या हो जाए। क्यों हमको पास करने दिया जाए? गुनाह हंसी खुशी जिंदगी के शबों रोज गुजारे जाए। बिना वजह खौफ को जिंदगी पर झांकने का मौका दिया जाए। जिंदगी की रंगीनों से लुत्फानंदोज होना है तो ऐसी बातें भूलनी ही पड़ेगी। अगर वालिदा जिंदा ना होती तो हम आपकी बात मान लेते। वालिद की मौत से तो आपको तो सुकून मिला। हाँ, सुकून मिला था, सुकून मिला था, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक हम इन खदशा से नहीं बच सकते। माफ कीजिए जनाब, आपको किस बात से खतरा है? मलिका मेरूपे से, पोलिबस की सौजा से। वो आपकी जिंदगी के लिए कैसे खतरा बन सकती है? हमारे मुताबिक एक खौफनाक पेशीन गोई की गई थी। एक अजनबी के तजस्सुस को गुस्ताखी न समझे। तो क्या आप इस सिलसिले में कुछ अर्ज करेंगे? हम बाखुशी बयान करेंगे। देवताओं का कहना था कि हम अपने खून अपने वालिद के हाथ खून से रंगेंगे और अपनी वालिदा को अपनी शरीक हयात बनाएंगे। बस यही वजह थी कि हम गोरिन से जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। बस इसी खौफ से आप जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। हम देवताओं की पेशीन गोई झुटलाना चाहते थे। इजाजत हो तो मैं आपको इस फिक्र से भी निजात दिलाऊं। मैं आपके लिए मुसर्रतों का पैगाम्बर बनकर आया हूँ। बाखुदा हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। हकीकत जानने पर जब आप वतन लौटेंगे उस वक्त मेरी भी भलाई। वतन, हम वतन अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। मेरे अजीज आपको धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? आपका ये खौफ बेबुनियाद। मुमकिन है कि बस के अल्फाज सच्चे हो जाए। कैसे अल्फाज? अपने वालिद का कत्ल कर रहे और वालिदा से शादी करने वाली कहानी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, उसी कहानी का जिक्र कर रहे हैं जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। मैं वसौक से कहता हूँ जनाब, आपके तमाम खदशात बेबुनियाद। अगर मैं उनका फर्जंद हूँ तो ये खदशात बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं? पोलिबस से आपका कोई रिश्ता नहीं है जनाब। कोई रिश्ता नहीं है तो क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? माफ कीजिए, अगर आप मेरे बेटे नहीं हैं तो उनके भी नहीं। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यही कि जैसे मैं आपका वालिद नहीं हूँ वैसे ही पोलिबस भी आपके वालिद नहीं है। तो फिर हमें उनका लगता जिगर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूँ, मैंने ही आपको उनके हवाले किया। हवाले किया था? वो तो मुझे जान से ज्यादा अजीज रखते थे। उनके और कोई औलाद नहीं। मैं आपको कहीं बड़ा मिला था? आप मित्रों के वीरान जंगलों में पाए गए। आप वहां कैसे पहुंचे? मैं वहाँ भेड़ चरा रहा था। तो आप गडरिये का काम करते थे? जी हाँ, मैं गडरिया था और खुशकिस्मती से आपकी जिंदगी बचाने वाला भी। मैं कहीं बड़ा मिला था या मुझे खरीदा गया था? आपके पांव बेड़ियों में जकड़े हुए थे, मैंने आपको आजाद किया। या खुदा, किसका काम था ये? तो वही बता सकता है जनाब जो आपको मेरे पास लाया। आपके पास लाया था? तो क्या मैं आपको नहीं मिला था? नहीं जनाब, एक और गडरिया आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था।
कौन था वो? क्या आप जानते हैं वो कौन था? वो शायद लॉयर साहब ही था। वायस हमारे मरहूम शहंशाह? हाँ, वो लॉयस का ही नमकखोर था। क्या अभी वो जिंदा है? क्या उसको यहाँ बुला सकते हैं? यहाँ के लोग बेहतर जानते होंगे। आप लोगों में कोई है जिसने उस गडरिया को देखा हो, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? अगर आपने उसको कहीं भी देखा हो, खेतों में, खलिहानों में या शहर की फसील के अंदर, तो हमें बता दो हमें। अब इस ससुराल से पर्दा उठने ही वाला है। शहंशाह हुजूर, मेरे ख्याल में ये चरवाहा और वो देहाती दोनों एक ही शख्स थे। इसको आपने पहले ही बुला भेजा है। मल्लिका आलिया ही उसकी निशानदेही कर सकेगी। मेरी बलिदा बताइए कि आप आने वाले शख्स को जानती है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसका जिक्र कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ उसने कहा है वो आप भूल जाइए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहियात! हम इन वाक़यात की संजीद जैसी कड़ी तक देखेंगे और अपनी पैदाइश का राज जरूर जाहिर करेंगे। नहीं, खुदा के लिए बात कीजिए उस तलाश को। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो हालात यहीं पर छोड़ने होंगे। घबराओ नहीं जानमन, घबराओ नहीं। मैं चाहे 3 पुश्तों से गुलामों के नीच खानदान का फर्द साबित हूं, लेकिन तुम्हारे ऊंचे खानदान पर कोई हर्फ नहीं आएगा। फिर भी मैं आपसे इंतजार करती हूँ, इस कार को यहीं पर छोड़ दें। कुछ नहीं, मैं सदाकत जानना चाहता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। बहुत अरसे तक मैं भलाई और नेकामी से डरता रहा, लेकिन अब नहीं। बदकिस्मत इंसान! खुदा करे तुम सच्चाई जानने के लिए जिंदा ही ना रहो। जाओ और उस गडरिये को यहाँ लेकर आओ और इस औरत को अपने खानदान की नेकामी पर फख्र करने दो। वो भटके हुए